शक्तिपीठों के प्रादुर्भाव और उसका परिचय। जिस प्रकार भगवान शंकर ने लोक कल्याण के लिए अपने भक्तों के लिए 12 विभिन्न स्थलों पर भारत में ज्योतिर्लिंग के रूप में अपने आप को आविर्भूत किया, उसी प्रकार जगत जननी उस ईश्वर ने शक्ति स्वरूप में अपने आप को अलग अलग स्वरूपों में प्रादुर्भाव किया है। तो आज ये शक्तिपीठ जो साधकों के लिए सिद्धि और कल्याण प्रदान करने वाली है, उसकी मैं पुण्यप्रद और रोचक कथा आपको सुनाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं पितामह ब्रह्मा जी ने मानवीय सृष्टि का विस्तार करने के लिए अपने दक्षिण भाग से मनु की और अपने वाम भाग से शतरूपा को उत्पन्न किया। मनु और शतरूपा से 2 पुत्रों का जन्म हुआ और 3 कन्याओं की उत्पत्ति मानी गई है, जिसमें से सबसे छोटी प्रसूति का विवाह मनु ने अपने पुत्र प्रजापति दक्ष से किया, जो लोक पितामह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र माने गए हैं। ब्रह्मा जी की प्रेरणा से ही प्रजापति दक्ष ने दिव्य सहस्त्र वर्षों तक उत्पत्ति के जो अद्वितीय शक्ति है, अर्थात आद्य शक्ति जगत जननी माँ अम्बा की प्रसन्न करने के लिए बहुत ही तप किया और उससे प्रसन्न होकर माँ जगत जननी ने उनको अपने ही पुत्री के रूप में जन्म देने का वरदान दिया। भगवती शिवा ने कहा, हे प्रजापति दक्ष, पूर्व काल में भगवान सदाशिव ने मुझसे पत्नी के रूप में प्राप्त होने की प्रार्थना की थी, अतः मैं तुम्हारी पुत्री के रूप में अवतीर्ण होकर भगवान शिव की भार्या बनूंगी। परंतु इस महान तपस्या का पुण्य क्षीण होने पर जब आपके द्वारा मेरा और भगवान सदाशिव का निरादर होगा, तब मैं आपसे संपूर्ण रूप से जगत को विमोहित करके अपने धाम चली जाऊंगी। और कुछ समय के बाद प्रकृति स्वरूपिणी माँ जगदम्बा ने दक्ष पत्नी के यहाँ पर गर्भ में जन्म लिया और वे करोड़ों चंद्रमा के समान आभा वाली और अष्टभुजा रूप से सुशोभित थी। वे कन्या रूप में बाल लीला कर माता प्रसूतिका और अपने पिता दक्ष को मन को आंदोलित करने लगी और उनकी तपस्या का पुण्य का फल प्रदान करने लगी। दक्ष ने उस कन्या का नाम सती रखा। सती वर्षा ऋतु की मंदाकिनी की भांति धीरे धीरे बढ़ने लगी और शरतकालीन चंद्रमा के समान उनका स्वरूप देखकर दक्ष के मन में अपनी बेटी का विवाह करने का विचार आया। शुभ समय देखकर दक्ष ने स्वयं वर का आयोजन किया, जिसमें भगवान सदाशिव के अतिरिक्त सभी देवी देवता, यक्ष, दानव, गंधर्व, ऋषि और मुनियों को उपस्थित किया। दक्ष ने मोहवश शिव को परम तत्व को ना जानकर उन्हें एक सामान्य स्मशान में रहने वाला भिक्षुक माना और उसके प्रति निरादर भाव हमेशा रखते थे। इसके अतिरिक्त जब ब्रह्मा जी ने रुद्रगणों की सृष्टि भी की थी, तो वे अत्यंत उग्र रुद्र उग्र सृष्टि का भी विनाश करने पर चले गए थे। यह देखकर ब्रह्मा जी ने आज्ञा से दक्ष ने उन सबको अपने अधीन कर लिया। अतः अज्ञानवश ही सही वे भगवान सदाशिव को भी अपने अधीन मानने लगे और उसको तुच्छ समझने लगे। इसी कारण वे भगवान शिव को ईश्वर नहीं मानते थे। और यहाँ सती ने शिव विहीन स्वयंवर सभा में देखकर नमः शिवाय कहकर वरमाला को भूमि पर समर्पित कर दिया। उसे ऐसा करते देखकर दिव्य रूपधारी त्रिनेत्र वृषभ ध्वज पर बैठे हुए भगवान सदाशिव अंतरिक्ष में प्रकट हो गए और वरमाला उनके गले में सुशोभित होने लगी। यह देखकर समस्त देवताओं, ऋषियों और मुनियों ने देखते ही देखते अत्यंत प्रसन्नित होकर अपने अपने धाम चले गए। और इसे देखकर वहां पर विराजमान ब्रह्मा जी ने प्रजापति दक्ष से कहा कि अपनी पुत्री को देवादिदेव भगवान शंकर का वरण कर लिया है, अतः उस महेश्वर को बुलाकर वैवाहिक विधि को विधि विधान से संपन्न करके अपनी पुत्री को दे दीजिए। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर दक्ष ने भगवान शंकर को बुलाकर उसे सती को सौंप दिया। अब भगवान शिव ने सती का परिग्रहण करके उन्हें साथ में लेकर कैलाश की ओर चल पड़े और इधर
सती के चले जाने के बाद दक्ष का दिव्य ज्ञान धीरे धीरे लुप्त होता चला गया। वे शिव और सती के द्वेषवश विषाद करने लगे। यद्यपि आद्याशक्ति भगवती ने वरदान देते समय उनसे पहले ही कहा था कि वे शंभु की पत्नी बनेंगी, पर भाववश दक्ष को यह ज्ञान रहा ही नहीं या वो भूल गए कि भगवान शिव पूर्ण रूप से परमात्मा है और उनकी बेटी सती उनकी ही आद्याशक्ति जगत जननी अम्बा है। वे सदाशिव की अर्धांगिनी भी हैं और भगवान शिव उनके आधे अंग है, अर्धांग है। इसीलिए महर्षि दधीचि और देवर्षि नारद के समझाने पर भी उन्हें यह ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ कि उनके जमाई स्वयं परमात्मा है और वे अज्ञानवश या मैं कहूँ सृष्टि के जिस प्रकार के नियम के अनुसार अज्ञानवश होकर माया से अधीन होकर वे शिव की निंदा में रत रहे। केवल इतना ही नहीं, उन्होंने शिव को द्वेषवश एक महान यज्ञ का आयोजन किया जिसमें सभी देव देवताओं को आमंत्रित किया, परंतु न उन्होंने अपनी बेटी सती को बुलाया न ही उनके पति अर्थात भगवान शिव को। देवर्षि नारद ने शिव विहीन इस यज्ञ का आयोजन देखकर दक्ष के भवन में उठकर भगवान शंकर और मां सती के पास कैलाश चले गए और उसने दक्ष यज्ञ की बात सुनाई। भगवान शंकर ने निर्विकार भाव से सब कुछ सुना और फिर कहा, जब दक्ष ने हम लोगों को बुलाया ही नहीं तो हमारे वहां जाने का क्या उद्देश्य है। उस प्रजापति दक्ष की जैसी इच्छा हो वैसा वह करे। इस पर महर्षि नारद ने सती मां से कहा, हे सुरेश्वरी माता सती, भगवान शंकर तो परम योगी है, उनके लिए क्या मान क्या अपमान, परंतु उस अहंकारी दक्ष प्रजापति को यदि आपने दंड नहीं दिया तो लोगों में भगवान शंकर के प्रति अनास्था का भाव जरूर उत्पन्न हो जाएगा, अतः आपका वहां जाना आवश्यक है। ऐसा कहकर नारद जी पुनः दक्ष भवन की ओर चल पड़े। इधर नारद जी के चले जाने के बाद सती ने अपने पति भगवान शिव से पिता के यज्ञ में जाने की अनुमति मांगी। इस पर शिव ने कहा, दक्ष के यहाँ मेरी निंदा होती है, अतः तुम्हारे मेरे निंदक के घर जाना उचित नहीं। शिव द्वारा अनुमति न देखकर भी मां सती ने अपना विराट स्वरूप प्रकट किया। वे भगवती जगदम्बा 10 महाविद्या के रूप में परिवृत थी। उन्होंने सदाशिव से कहा, मैं या तो आपसे यज्ञ में भाग दिलाऊंगी, नहीं तो यज्ञ का नाश कर दूंगी। यह देखकर भगवान शिव ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। सती ने 10,000 सिंहों से युक्त स्वर्ण मंडित विशाल रथ पर आवृत होकर नंदी को सारथी बनाकर दक्ष के भवन में प्रस्थान किया। दक्ष भवन में पहुंचने पर माता प्रसूति ने सती का आदर सत्कार किया, परंतु अन्य जो बंधु बांधव रिश्तेदार और बहन थे उन्होंने उनकी व्यंग की अर्थात उनका तिरस्कार किया। इसके बाद वे सती यज्ञ मंडप में पहुंची जहां दक्ष देवताओं के साथ यज्ञ कर रहे थे। वहां शिव जी का स्थान न देखकर सती को बहुत ही क्रोध भर आया और भयंकर महाकाली का रूप धारण किया। वे श्याम वर्णा, मुक्तकेशी, दिगंबरी और अग्नि नेत्रों वाली मानी गई है। उनका यह स्वरूप देखकर क्रुद्ध यक्ष ने कहा, दक्ष ने कहा, सती तुम मेरे यहाँ सुवर्ण के समान गौरव वर्ण वाली थी और दिव्य वस्त्र आभूषण से अलंकृत रहती थी, परंतु तुमने अपनी इच्छा से अयोग्य पति का वरण किया है, अतः काली और दिगंबरा हो गई हो। दक्ष द्वारा शिव के प्रति ऐसी निंदा, ऐसा द्वेष और व्यंगपूर्ण वचन को सुनकर सती और भी क्रुद्ध हो गई और अपने ही समान रूप वाली छाया सती को प्रादुर्भूत किया और उसने यज्ञ कुंड में प्रवेश कर यज्ञ का नाश कर देने का आदेश देकर स्वयं अंतर्ध्यान हो गई। वे सती जो स्वयं पूर्ण आद्य शक्ति प्रकृति रूप में थी, पल भर में करोड़ों दक्षों का संहार करने में सक्षम थी, परंतु पिता के गौरव की रक्षा के लिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। शिव निंदा से क्रुद्ध होकर छाया सती ने दक्ष से कहा, महामूर्ख, तू शिव की निंदा क्यों कर रहा है? शिव निंदक इस जीवा को काट डालो। दुर्बुद्धे, ऐसा प्रतीत होता है आज तुम्हें ही शिव निंदा का फल प्राप्त हो जाएगा और तेरा सिर घर से अलग हो जाएगा। छाया सती की इस बातों को सुनकर क्रोध से आंखों में लाल वर्ण दिखाकर दक्ष बोले, कुपुत्री, तू मेरी आंखों से ओझल हो जा। प्रेत भूमि निवासिनी,
शिव की पत्नी होकर तुम मेरे लिए मर गई हो। मुझे देखकर तुझे क्रोध नहीं आया? तुझे देखने के बाद क्रोध अग्नि से मेरा पूरा शरीर जल रहा है, अतः तू शीघ्र यहाँ से चली जा। दक्ष के ऐसे वचनों को सुनकर छाया रूप में मां सती ने भयंकर स्वरूप धारण किया और उनके 3 नेत्रों से अग्नि बरस रही थी। नक्षत्र मंडल तक ऊंचा मस्तक था और मुख बहुत विशाल हो गया। सिर से पैर तक विशाल नेत्रों वाली, खुले केश वाली वह महाकाली भयंकर रूप में लग रही थी। वे मध्यकालीन 1000 सूर्यों की भांति प्रकाशमान थी और प्रलय करने से समान उनका वर्ण बिल्कुल भयंकर था। क्रोधपूर्वक मां सती ने अट्टहास किया और उन्होंने गंभीर स्वर में दक्ष से कहा, मैं तुम्हारी आंखों से ही नहीं बल्कि इस सृष्टि से ही दूर हो जाऊंगी, बल्कि तुम्हारे द्वारा उत्पन्न इस शरीर का भी मैं शीघ्र ही नाश कर दूंगी और यहाँ से बाहर चली जाऊंगी। ऐसा कहकर मां सती ने सभी देवताओं की ओर देखते देखते यज्ञ अग्नि में प्रवेश कर लिया। उनके ऐसा करते ही पृथ्वी कांपने लगी, भयंकर गर्जना के साथ वेग पूर्वक वायु बहने लगी और उल्कापात होने लगा और भयंकर वर्षा होने लगी। यज्ञ कुंड की अग्नि बुझ गई और सभी देवता डर के मारे स्तंभित हो गए। शियार और कुत्ते हव्य का भक्षण करने लगे और यज्ञ मंडप बिल्कुल शमशान की भांति हो गया। परंतु दीर्घकाल श्वास लेते समय यज्ञ ने पुनः यज्ञ का आरंभ किया। यह देखकर नारद जी ने शीघ्र कैलाश की ओर प्रस्थान किया। नारद जी ने यज्ञ अग्नि में मां सती का भस्मीभूत हो जाने का समाचार पाकर भगवान सदाशिव अत्यंत क्रोध में प्रकट हो गए और विरल होकर उन्होंने अपने 30 से नेत्र से करोड़ मध्यकालीन सूर्य के समान प्रकाशमान एक अद्भुत देव का प्रादुर्भाव किया, जो वीरभद्र कहलाए। वीरभद्र प्रकट हुए, जो कालांतक यम के समान भयानक स्वरूप वाले थे। उन्होंने भगवान शिव से दक्ष यज्ञ का नाश का आज्ञा पाकर और दक्ष का सिर काट लेने का आदेश प्राप्त किया और उन भगवान रुद्र के श्वासों से हजारों रुद्रगण की उत्पत्ति हुई। वीरभद्र ने दक्ष के यज्ञ में जाकर यज्ञ को नष्ट कर दिया और दक्ष का सिर लाकर काटकर भगवान शिव के सामने अर्पित किया। अन्य देवगण जो भगवान शंभु की निंदा सुन रहे थे, उन्हें भी दंडित किया। दक्ष यज्ञ के रक्षक भगवान विष्णु को भी वीरभद्र ने पराजित होना पड़ा। उनकी कौमोद की गदा वीरभद्र से टकराकर चूर चूर हो गई और सुदर्शन चक्र भी वीरभद्र के गले में से माला की भांति सुशोभित हो गया। खड्ग हाथ से निकल गया और स्वयं भगवान विष्णु भी स्वयं स्तंभित हो गए। अंत में ब्रह्मा जी और अन्य देवी देवताओं ने प्रार्थना करने पर भगवान शिव ने बकरे का सिर लगाकर दक्ष को पुनर्जीवित किया और समस्त देवताओं को स्वस्थ कर यज्ञ को पूर्ण कराया। इतना सब होने पर भी भगवान शंभु सती के शोक में पूरी तरह से डूबे हुए थे और भाव विरल हो गए थे। उनकी ऐसी दशा देखकर ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु जी ने जगत जननी मां अम्बा की स्तुति की। प्रसन्न होकर भगवती अंतरिक्ष में दर्शन देते हुए कहा, शंभो, मैंने आपका परित्याग नहीं किया है। आपने ही मुझे महाकाली के रूप में हृदय में स्थान दिया है। आपने पतिभाव से मेरा अनादर किया, इसलिए मैं कुछ समय तक पत्नी रूप में आपके साथ में नहीं रहूंगी। हे महेश्वर, मेरा छाया शरीर दक्ष के यज्ञ के भवन में पड़ा है। उसे आप सिर पर धारण करके मुझे संपूर्ण पृथ्वी पर भ्रमण करें और मेरा वह शरीर अनेक खंडों में विभक्त होकर पृथ्वी पर गिरेगा और उन स्थानों पर पापों का नाश करने वाली महान शक्तिपीठ प्रादुर्भाव होने लगेंगे। और इसीलिए इसी श्लोक को मध्यस्थ रखते हुए आगे कहा गया है, सदेहो बहुता भूत्वा परिष्यन्ति धरातले तत्र सिद्धि महापीठम भविष्य यज्ञ नाशनम। यह उक्ति है देवी पुराण महाभागवत के 11वें अध्याय के 41वें श्लोक में। तो पूर्ण प्रकृति ने इन वचनों को सुनकर भगवान सदाशिव उन्मत्त से होकर नाच उठे। उन्होंने यज्ञ मंडप में जाकर सती के छाया शरीर को देखा, जो बहुत ही जल रहा था, और उन्होंने उसे अपने सिर पर धारण किया और उन्मत्त के भांति पूरे पृथ्वी पर विचरण करने लगे। वे सती के इस पवित्र छाया शरीर को कभी सिर पर रखते, कभी ने दाहिने हाथ में रखते,
कभी बाएं हाथ में और कभी अपने कंधे पर धारण करते और कभी प्रेम पूर्वक अपने वृक्ष स्थल पर धारण करते। वे एक उन्मत्त पागल के भांति नृत्य करने लगे। उनके उस तांडव नृत्य से प्रलय की स्थिति उत्पन्न होने लगी। पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान शेषनाग और कच्छप भी उनके चरण प्रहार से व्याकुल हो गए। ऐसा देखकर भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से मां सती के छाया शरीर को टुकड़ों में काटना शुरू कर दिया और नृत्य करते हुए भगवान शिव जब पैर पटकते तो विष्णु चक्र चलाकर छाया शरीर को धीरे धीरे टुकड़ों में काटते चले और उनको पृथ्वी पर गिराते चले। इस प्रकार उस छाया सती के शरीर से अंग प्रत्यंग पृथ्वी पर गिरने लगे, जो 51 शक्तिपीठ बन गए। तभी देवी पुराण में कहा गया है, पीठानि चक्र पंचाशद भवन मुनि पुनंग अंग प्रत्यंग पाते न छाया सत्या महीतले। देवी पुराण महाभागवत 22वां अध्याय 29वां और 30वां श्लोक। शक्ति पीठों की इस कथा का वर्णन संक्षिप्त में मैंने आपसे कही और ये बहुत ही पवित्र कथा विभिन्न पुराणों में और शैव ग्रंथों में पाया जाता है। इसकी संख्या भी भिन्न भिन्न बताई गई है, जैसे कि तंत्र चूड़ामणि में पीठ यानी कि शक्ति पीठों की संख्या कहीं पर 52 बताई गई है, देवी भागवत में 108 बताया गया है और देवी गीता में 72 बताया गया है और अन्य स्थानों में इनकी संख्या भी अलग अलग मानी गई है। यूँ तो माँ जगदम्बा के उपासना के जागृत धाम अनेक हैं और विख्यात भी है सारे धाम, पर जन सामान्य में उनकी अगाध श्रद्धा है। किंतु देवी पुराण जो महाभागवत है उनमें उन पवित्र शक्तिपीठों की संख्या 51 बताई गई है और परंपरा के रूप में देवी भक्त और सामान्य भक्तजन इन 51 शक्तिपीठों को विशेष मान्यता और आदर करते हैं।